आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तमाम व्यूअर्स का आसनसोल फिल्म सिटी में स्वागत है। मैं शब्बीर अहमद। आज हमारे नए मेहमान जिनके रूबरू मैं बैठा हूं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके अदबी खिदमात बहुत सारे हैं, चाहे वो शायरी के हवाले से हो, चाहे ड्रामा निगारी के हवाले से हो। अपने ड्रामों में सिर्फ डायरेक्शन नहीं बल्कि बेहतरीन अदाकारी का मज़ारा भी किया है इन्होंने। उनके मशहूर ड्रामों में खेल सियासत का, बुढ़ा गया काम से, शहर अंगारों का वग़ैरह बड़ा कामयाब रहा है। शायरी के हवाले से शेरी मजमुआ तेरे साथ का मौसम मंजर आम पर आ चुका है। उनके किताब की रुनुमाई इंडिया हैबिटेट सेंटर गालिब अकादमी दिल्ली में हो चुकी है, जिसे सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों ने उन्हें एजाज़ व इकराम और इनाम से भी नवाजा है। ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन पर 2012 तक अपनी गज़लें सुना चुके हैं और सामाईन से पज़ीराई हासिल कर चुके हैं। मुशायरे के भी मशहूर व मकबूल शायर हैं। मुशायरे में इनकी मौजूदगी कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। उनके ड्रामे बंगाल, बिहार और झारखंड में कामयाबी के साथ प्ले हो चुके हैं। पेशे से हैं ये वकील, नाम है इनका शकील अहमद शकील। जी शकील अहमद शकील साहब, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी किताब तेरे साथ का मौसम मैं पढ़ चुका हूँ। काफ़ी उम्दा गज़लों का मजमुआ है। ये तो आप बताएं कि किसे सुना, किसे देखा जिसने आपको मुतासिर किया और आपने इतनी खूबसूरत किताब लिख डाली। आप ही की किताब से एक शेर है कि जाड़े का ना गर्मी का ना बरसात का मौसम, मुझको तो महबूब है तेरे साथ का मौसम। जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया, आपका सवाल है कि मैंने शायरी शुरू की या मेरा कदम शायरी की तरफ बढ़ा, तो ये उस ज़माने की बात है जब आसनसोल की सरज़मीन पर आसमाने अदब के चमकते हुए वो सितारे जो अब हमारे दरमियान नहीं हैं, उनमें जनाब महबूब अनवर साहब, जनाब इदरीस सदर साहब, जनाब साहिल मुंगेरी साहब, जनाब शाहीन इलाहाबादी साहब, जनाब इदरीस सदर साहब, शबनम बरनपुरी साहब, जनाब नसीम आज़र साहब, मुस्तर अजीमाबादी वग़ैरह कुछ मैंने देखा सुना। और इत्तेफाक ऐसा है कि उस ज़माने में मैं अगर कहूँ कि मैं हल्की फुल्की शायरी करता था, लेकिन शौक़ जागा हुआ था और बचपन से ही मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ रहा। और यही वजह है कि मैं धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता शायरी की तरफ माइल हुआ और इसमें उन लोगों का बड़ा दखल है। मैं बता सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अगर किसी से मुतासिर रहा तो वो जनाब महबूब अनवर साहब, जिनका सरापा अदबी थे। उनकी नज़र मेरा ये एक शेर है, यही फैज़ान है कि दिल कुशादा कर लिया मैंने, यही फैज़ान है कि दिल कुशादा कर लिया मैंने, उन्हें तो देख कर ही इस्तिफ़ादा कर लिया मैंने। ये बिलखुसूस उनकी नज़र था ये शेर। और मैंने, अब तो वो हैं नहीं, लेकिन मैंने तस्लीम किया था, मैंने तलमुज़ भी हासिल किया है उनसे। और मुझे ये कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि मैंने उनको उस्ताद तस्लीम किया था। अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि शोरा कराम को देखकर सुनकर आप शायर तो बन गए और काफ़ी मकबूल शायर बने, लेकिन ड्रामा निगारी में भी आपका जवाब नहीं, जिसमें आपकी अदाकारी भी लाजवाब रही और हिदायतकारी भी कामयाब रही। इसके लिए आपको किसने इंस्पायर किया? अच्छा सवाल कर लिया आपने। ये ऐसा है कि मेरे एक दोस्त हुआ करते हैं, अज़ीज़ अहमद अज़ीज़। वो ड्रामा के हिदायतकार भी हैं और ड्रामा निगार भी हैं और अदाकार भी हैं। तो ये एक इत्तेफाक है कि उन्होंने मुझे रुजू किया कि मेरा एक अदाकार है और मैंने कलकत्ता कला मंदिर में ड्रामा करने के लिए
कलकत्ता कला मंदिर को बुक कर लिया है और मेरा एक अदाकार जो है उसने मुझे धोखा दे दिया है। शकील भाई आप ऐसा करो, मैंने आपकी ज़ुबान सुनी है, बहरहाल मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप वो रोल कर सकते हैं, आप उस रोल को करें। और मैंने उनकी बात को रखी और मैंने ये कहा कि आप मुझे स्क्रिप्ट दे दें, 2-4 रोज़ का टाइम दें। तो बोले कि बस 2-4 रोज़ का ही टाइम है, उससे ज़्यादा टाइम तो नहीं दे सकता हूँ। सो बहरकैफ मैंने जो है उनसे स्क्रिप्ट लिया और उसके बाद जो है मैंने रिहर्सल किया, चंद रिहर्सल उनके साथ किया और रिहर्सल करने के बाद मैंने वो रोल किया वहाँ कला मंदिर में। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो मेरी बड़ी पजीराई हुई, मैंने कामयाबी से उस रोल को अंजाम दिया, अखबारात में भी उसकी पजीराई हुई। तो उससे मेरा हौसला बढ़ा तो फिर गाड़ी चल पड़ी। शायरी और ड्रामे से हटकर वकील बनने का जज्बा आपको कैसे मिला? देखिए दुनिया जानती है, सभी जानते हैं, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, चाहे इस तरह से जो पढ़ाई, इस तरह की जो पढ़ाई होती है उसका मकसद है, उसके पीछे एक मकसद है और उसी मकसद के पेश नज़र मैंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। एक मज़ाहिया सवाल है मेरा, नौजवानी की उम्र में लड़के अक्सर ऐसा काम कर लेते हैं जिसमें मारपीट की नौबत आ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मारपीट के बजाय खामोशी से बदला लेने के लिए वकालत में आ गए आप? ऐसा नहीं है। बहरहाल आपका सवाल बड़ा लतीफ़ रहा, बड़ा पुरमज़ाक रहा, मुझे अच्छा लगा। आपने ज़हानत का सबूत दिया, थोड़ा माहौल को खुशगवार बनाया, ऐसा सवाल आपने किया। लेकिन ये सोच है, ऐसा नहीं है। कोई भी वकील जो वकालत के पेशे से मुंसलिक है वो ऐसा शायद नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। जी शकील साहब, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपकी ज़ुबान से हम अशार ना सुने, ये अच्छा नहीं है। हमारी गुजारिश है कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ अशार पेश करें। आपके सवाल का जवाब तो देना लाजमी है और एक शायर उसकी ख्वाहिश भी होती है कि उससे कुछ सुना जाए, और आपने सवाल भी गढ़ दिया तो मैं कुछ सुना रहा हूँ, आप समाअत फरमाएं। सामीन और जो व्यूअर्स हैं वो भी मेरी शायरी सुने। अदा रस्म मोहब्बत हो रही है, अदा रस्म मोहब्बत हो रही है, पसे पर्दा अदावत हो रही है। क्या बात। अदा रस्म मोहब्बत हो रही है, पसे पर्दा अदावत हो रही है। और ये शेर समाअत फरमाएंगे। किसी मासूम का फिर कत्ल होगा, किसी मासूम का फिर कत्ल होगा, दरिंदों की हिफाजत हो रही है। क्या बात है, वाह वाह। खड़े सब हाथ बांधे सुन रहे हैं, खड़े सब हाथ बांधे सुन रहे हैं, बयां झूठी हिकायत हो रही है। क्या बात है, वाह। बयां झूठी हिकायत हो रही है, खड़े सब हाथ बांधे सुन रहे हैं, बयां झूठी हिकायत हो रही है। और ये शेर समाअत फरमाए। देखें कहाँ हम खड़े हैं, अदब के ताल्लुक़ से है कि सियासी लोग घुटने टेक देंगे, सियासी लोग घुटने टेक देंगे, अदब में वो सियासत हो रही है। क्या बात है, वाह 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 वाह। यूं ही नहीं है बच्चों का चेहरा खिला हुआ, 2 दिन के बाद घर में है खाना पका हुआ। कीमत तो लोग पूछेंगे, कीमत तो लोग पूछेंगे, बाजार है मियाँ, कीमत तो लोग पूछेंगे, बाजार है मियाँ, फिर भी इन्हीं में कोई ख़रीदार है मियाँ, वाह वाह। क्या फिर भी इन्हीं में कोई ख़रीदार है मियाँ। और ये शेर देखेंगे कि जो बात है गलत वो बहरहाल है गलत, जो बात है गलत वो बहरहाल है गलत,
इस पर मुबाहसा कोई बेकार है मियाँ, क्या बात। इस पर मुबाहसा कोई बेकार है मियाँ। और ये शेर समाज फरमाएंगे कि फ़िक्रो अमल से जिनका नहीं कोई वास्ता, फ़िक्रो अमल से जिनका नहीं कोई वास्ता, तकरीर तो उन्हीं की धुआंधार है मियाँ, क्या बात है, वाह, तकरीर तो उन्हीं की धुआंधार है मियाँ। और नक्शा समाज फरमा ले, हरगिज़ न बेवकूफ़ समझना उसे शकील, हरगिज़ न बेवकूफ़ समझना उसे शकील, जो बोलता है कम वो समझदार है मियाँ, क्या बात। जो बोलता है कम बहुत खूब, वो बहुत समझदार है मियाँ। मुशायरे की दुनिया में सिर्फ आप तहत से ही नहीं, तरन्नुम में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेर चुके हैं। हम चाहेंगे कि दो चार अशार हम सुने। अब आपकी जो फरमाइश है वो तो जाहिर सी बात है कि फरमाइश तो फरमाइश होती है, और वो हुक्म का बजा लाना भी ज़रूरी है, सराखों पे है वो। जी इरशाद। बढ़ा के प्यार गले से भी अब लगाना है। शेर समाज फरमाएं तवज्जो के साथ। इरशाद, इरशाद। बढ़ा के प्यार गले से भी अब लगाना है, कुछ इस तरह से हमें उनको आज़माना है, क्या बात है। कुछ इस तरह से हमें उनको आज़माना है। शेर समाज फरमाएं। इरशाद। निकल के देख लो घर से मुआशिकी खातिर, निकल के देख लो घर से मुआशिकी खातिर, निकल के देख लो घर से मुआशिकी खातिर, वहीं रुकोगे जहाँ का आबुदाना है, वहीं रुकोगे जहाँ का आबुदाना है। हमारे मुल्क में झगड़े सारे कुर्सी के, हमारे मुल्क में झगड़े सारे कुर्सी के, शकील मंदिर मस्जिद तो एक बहाना है, शकील मस्जिद मंदिर तो एक बहाना है। वो क्यों दिल को ये समझाता नहीं है, 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 कुआं प्यासे के पास आता नहीं है, कुआं प्यासे
से के पास आता नहीं है, उसे भी झेलना पड़ता है अब तो, क्या बात है। उसे भी झेलना पड़ता है अब तो, मुझे एक आँख जो भाता नहीं है, मुझे एक आँख जो भाता नहीं है। क्योंकि आप ड्रामा निगार भी रहे हैं, एक्टर भी अच्छे हैं, तो अपने ड्रामा से किसी किरदार का कोई पसंदीदा डायलॉग आप हमें सुनाएं। मैं ये वाज़े कर दूं कि मैं पहली मर्तबा जिस ड्रामे से बहुत मुतासिर हुआ था, जिस ड्रामे ने मुझे इंस्पायर किया, मुझे इंस्पिरेशन मिली, उस ड्रामे का नाम है ये सच है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरी ज़िंदगी का वो पहला ड्रामा जिसके राइटर थे जनाब अज़ीज़ अहमद अज़ीज़, उसके बाद से ही मैं इस दुनिया से वाबस्ता हुआ और मैंने कई ड्रामे लिखे, वो तो जी हमें जग जाहिर है। कैरेक्टर यूँ है, कुछ खाका दे देता हूँ बैकग्राउंड में जो हैं, पूरे सबके कैरेक्टर को तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन वो एक कैरेक्टर सामने आएगा। एक बच्ची है जो हमेशा बीमार रहती है और उसके वालिद एक गरीब हैं और वो परेशान रहते हैं अपनी बेटी की उस बीमारी से, जिस बीमारी का सिम्टम ये है कि उसे दौरा पड़ता था, उसे दौरा पड़ता था और वो बेहोश हो जाती थी, गिर जाती थी, और उस वजह कर उसके वालिद काफ़ी परेशान रहा करते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो दौरा पड़ा और वो गिर गई, तो वालिद साहब फ़ौरन डॉक्टर साहब के पास गए और डॉक्टर को लेकर के आए। अब डॉक्टर को लेकर के आए, डॉक्टर ने मुआयना किया, मुआयना करने के बाद में उन्होंने समझा तो उसके वालिद को बताया कि देखिए आपकी बेटी को कोई मर्ज़ नहीं है, आपकी बेटी हो सकता है आपको लगता हो कि ये कोई मर्ज़ है, लेकिन ये कोई मर्ज़ नहीं है। आपकी बेटी को कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं है, बल्कि आपकी बेटी, अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों पे अमल करें, आप अपनी बेटी की जल्द अज जल्द शादी करा दें, आपकी बेटी को कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं है। और यही इलाज है कि आप अपनी बेटी की जल्द अज जल्द शादी करा दें, आपकी बेटी को कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं है। ये कहकर डॉक्टर साहब इजाज़त लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के फ़ौरन बाद वो गरीब बाप उस डॉक्टर की आवाज़ को, उस डॉक्टर की जो आवाज़ है वो उसके कानों में गूंजती है, इको, आपकी बेटी को कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं है, हो सके तो आप जल्द अज जल्द अपनी बेटी की शादी करा दें, हो सके तो आप जल्द अज जल्द अपनी बेटी की शादी करा दें, आपकी बेटी को कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं है, हो सके तो आप जल्द अज जल्द अपनी बेटी की शादी करा दें, आपकी बेटी को कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं है, आपकी बेटी को कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं है। बंद करो ये बकवास। कौन कमबख्त कहता है कि मेरी बेटी को कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं है? अरे मुझसे पूछो, मुझ जैसे हजारों लाखों उन गरीब माँ बाप से पूछो जिनकी बेटियां शादी ब्याह के नाम पर इस लाइलाज मर्ज का दुख झेल रही हैं, इस लाइलाज मर्ज का दुख झेल रही हैं। नाचीज खुद ही है इस ड्रामे का खालिक। मैं ड्रामे का नाम बता दूं, ड्रामे का नाम है खेल सियासत का। कुछ बैकग्राउंड बता रहा हूं। खेल सियासत का जो ड्रामा है वो एक एमएलए के ऊपर
कैरेक्टर चलता, कहानी चलती है एमएलए के ऊपर। और वो आज का एमएलए है, उसकी कहानी इस तरह है। कहानी तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उसकी आखिरी सीन का जो पस मंज़र है वो दे रहा हूँ आपको। वो ये है कि एक मासूम आदमी, बेगुनाह आदमी जो परेशान है, वो अपनी परेशानी लेकर एमएलए के पास आता है। एमएलए घर में है, अपने दफ्तर में है, और वो बहुत आरज़ूई अंदाज में बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, कि एक इशारे पे मेरा भाई आपके एक इशारे पे जान पे खेलता था, बहुत उलझन में है, उसे पुलिस टॉर्चर कर रही है, वो गिरफ्तार अगर पुलिस उसे कर लेती है तो मेरा ख्याल है कि फिर उसका बचना मुश्किल है, उसे वो इनकाउंटर कर देगी, मार देगी। आप मेरे भाई को बचा लीजिए। ये मैं उस शख्स का पस मंज़र बता रहा हूँ, बचा लीजिए। तो ये बोलता है जो एमएलए है, चूँकि वो क्रूएल है, बेरहम है, वो बोलता है बचा लूँ, बहुत मुश्किल है, तुम किसी दूसरे दरवाजे की तरफ जाओ, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बचा सकता, बहुत बचा चुका हूँ, बहुत बचा चुका हूँ। तो वो जुनून में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है वो शख्स। और ये जो है अपने दराज से पिस्तौल उठाता है, इससे पहले कि वो इसको मारता, एमएलए जो है उसे गोली मारना चाहता है। और जैसे ही गोली मारना चाहता है, एमएलए का एक बच्चा है, लड़का है, जवान है, वो आकर के उसको अपने छाती से लगा लेता है, बचा लेता है। और उसको अचानक बचाता है, जैसे ही गोली चल जाती है एमएलए की, और वो बच्चा वहाँ पे गिर जाता है। मतलब ये हुआ कि गोली उस बच्चे को लग जाती है और वो बच्चा गिर जाता है, और उसके बाद उसकी हालत ख़राब होने लगती है। और जब उसकी हालत ख़राब होने लगती है तो एमएलए को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। नहीं नहीं नहीं, तूने ये क्या कर दिया बेटा, तूने ये क्या कर दिया बेटा। मैंने ऐसा तो नहीं समझा था कि तू अपनी जान दे देगा, तूने अपनी जान दे दी। बेटा बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तौबा करता हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने सियासत को एक खेल समझा था, मुझे आज समझ में आया कि मैंने किस रास्ते पे कदम रख दिया था। ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे हाथों से क्या हो गया भगवान। मैं अगर तुझसे माफी भी मांगू तो क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं इसका प्रायश्चित कभी नहीं कर सकता, मैं इसका प्रायश्चित कभी नहीं कर सकता। ये दोनों ही एक्टिंग जो मैंने करके दिखाए, ये इनकी फरमाइश पे किया। उर्दू का एक खादिम हूँ, मैंने ड्रामे भी जो किए हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर उर्दू ड्रामे के उन्वान से किए हैं, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। शकील साहब, आप हमारे बुलाने पर यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।